Hello kids, I hope you all are doing good, studying well, playing well as well. Okay, now today I am going to teach you your fifth chapter of EVS plants. Plants means हमारे चारों तरफ क्या है? हमारे चारों तरफ प्लांट्स है. हम किससे घिरे हुए हैं? प्लांट्स से. कलरफुल प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. सो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ देयर इज वन वार्म अप. नेम द प्लांट यू हैव इन योर हाउस, स्कूल, इन योर नेबरहुड. आप कौन प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो आपके घर के आसपास है, आपके स्कूल में है, आपके नेबरहुड में है. ठीक है. तो सबके घर में क्या होता है? तुलसी प्लांट तो होता ही है. तुलसी प्लांट. ठीक है. सबके पास होता है. फिर कईयों के पास कौन सा फ्लावर होता है? सनफ्लावर प्लांट्स भी होता है. कईयों के घरों में सनफ्लावर भी ज़रूर मिलता है ना. वी ऑल्सो हैव कैक्टस. हम कैक्टस भी रखते हैं. ठीक है. एंड हमारे स्कूल में हम बड़े हैवी प्लांट देखते हैं लाइक पीपल ट्री. ओके. नीम ट्री हमने देखा है, हमारे आसपास होते हैं नीम ट्री, पीपल ट्री. और कौन से ट्री होते हैं हमारे आसपास? बनाना ट्री. बनाना ट्री. ठीक है. नीम ट्री. ये बड़े घने हैवी ट्रंक वाले पेड़ होते हैं जो हमें शेड देते हैं. बर्ड्स को, एनिमल्स को अपना घर बनाते हैं वो इतने बड़े हैवी पेड़ में. ठीक है. नाउ वी हैव स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम वी हैव दिस पैराग्राफ. ओके. सो वी सी ग्रीन प्लांट्स ऑल अराउंड अस. हमने चारों तरफ अपने ग्रीन प्लांट्स देखे हैं. हम सब ने देखे हैं चारों तरफ. ठीक है. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा काम के हैं. ओके. दे गिव अस मैनी थिंग्स. ये हमको काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एयर. ओके. और फिर हमें देते हैं लाइक फूड, क्लोथ, मेडिसिन एट्सेट्रा. ठीक है. दे ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ. वो हमको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में. ग्रीन प्लांट्स ऑल अराउंड मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल. ग्रीन प्लांट्स ऑल अराउंड, हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल फूल खिले हैं, उससे क्या होता है? हमारा सराउंडिंग ब्यूटीफुल होता है, सुंदर लगता है. हमें बहुत मज़ा आता है ऐसी अच्छी जगह बैठ के टाइम पास करने में, इंजॉय करने में फैमिली के साथ. हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड. प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस. थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. ठीक है. वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना, अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लांट. टाइप्स ऑफ प्लांट मीन्स प्लांट्स के प्रकार. जैसे मैंने बताया बिग हैवी प्लांट्स होते हैं हमारे लाइक नीम ट्री एंड मैंगो ट्री. फिर हमारे पास शर्ब्स होती हैं, हर्ब्स होती है, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं. तो हमारे पास इतने किस्म के प्लांट्स होते हैं. सो वी फाइंड मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमने कई बार अपने चारों तरफ कई तरह के प्लांट्स देखे हैं जिसमें सबसे पहला क्या है? ट्री. हमने ट्री देखे हैं. ट्री कैसे होते हैं? बड़े भारी मोटे ट्रंक वाले घने पेड़. ठीक है. ट्रीज आर वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. ट्रीज जो होते हैं बहुत बड़े, टॉल और बहुत मजबूत प्लांट होते हैं. वो नॉर्मल आंधी तूफान से गिरते नहीं हैं. दे हैव अ थिक वुडी एंड ब्राउन स्टेम. उनकी थिक वुडी एंड ब्राउन स्टेम होती है, मोटी स्टेम होती है. सी यू कैन सी हियर ना. दे हैव अ थिकी वुड एंड ब्राउन स्टेम कॉल्ड ट्रंक. उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रंक. ओके. दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रंक. वुडी ब्राउन स्टेम है. मोस्ट ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस. कई सारे ट्रीज में क्या होते हैं? बहुत सारे ये ब्रांचेज होते हैं. दिस इज कॉल्ड ब्रांचेस. ओके. सब जगह हैं. फिर दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. और ये काफ़ी सालों तक लिव करते हैं, काफ़ी सालों तक ये रहते हैं. ओके. नाउ मैंगो, बनियन, नीम ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. तो आम का पेड़ हो गया, बनियन ट्री हो गया, ये वाला बरगद का पेड़, आपका नीम का पेड़ हो गया. ये आप कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ट्रीज के. नाउ टर्न द पेज. Now we have the topic shrubs.
ये हमारे हमारे क्या है, श्रब्स। ये कैसे होते हैं, बुशी होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ट्री की तरह हैवी नहीं होते, बिग नहीं होते, इनका ट्रंक, इनमें ट्रंक नहीं होता। सी shrubs आर बुशी एंड स्मॉल प्लांट। ये कैसे हैं, इट्स लुक लाइक अ बुशी, झाड़ जैसा, और स्मॉल होते हैं। दे हैव हार्ड ब्रांचेस स्टेम। इनकी स्टेम कैसी होती है, स्टेम्स होती हैं हार्ड ब्रांचेस, थोड़ी मोटी और थोड़ी सी हार्ड। दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स। ये कुछ साल ही रहते हैं, ट्रीज की तरह सो मेनी ईयर्स तक नहीं रहते। दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स। बोगनविलिया, चाइना रोज एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ shrubs। सी रोज, बोगनविलिया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे शर्ब्स के। हमने ये फूल देखे हुए हैं अपने आसपास, ओके हमने रोज़ भी देखे हैं अपने आसपास। सी नाउ हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी। जड़ी बूटी, इसमें हर्ब्स हैव व्हाट, थिन स्टेम, थिन ग्रीन स्टेम, और बहुत वीक स्टेम होती है इसकी। हर्ब्स आर प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड थिन ग्रीन स्टेम्स। दे आर सीजनल प्लांट्स एंड यूजुअली लिव फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ फ्यू मंथ। ये सीजनल प्लांट होते हैं, ये कुछ ड्यूरेशन के लिए ही रहते हैं, फॉर ड्यूरेशन ऑफ फ्यू मंथ टू 1 ईयर। मिंट एंड कोरिएंडर आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। आपका मिंट एंड कोरिएंडर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हर्ब्स का। ये कुछ महीने ही रहते हैं, ठीक है, और इनका स्टेम कैसा होता है, दे हैव थिन ग्रीन वीक स्टेम, ओके। दिस इज आर हर्ब, mint and coriander. Now we have next is climber. Climber means climb करना. It means ये वो प्लांट है जिसको हम जो ग्रो करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्लाइम करने के लिए उनको दे नीड सपोर्ट। These are plants with weak stem. They take the support of other plant. ये हमारे जो है बहुत, इनकी जो है स्टेम वो बहुत वीक होती है क्लाइंबर्स की, और इनको सपोर्ट चाहिए होता है दूसरे प्लांट का, और स्ट्रक्चर्स टू क्लाइम ऑन, और इन्हें कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं जिसके ऊपर ये क्लाइम करें। पी, बीन, मनी प्लांट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। ये हमारे एग्जाम्पल हैं क्लाइंबर्स के, ठीक है। नाउ क्रीपर्स। क्रीपर्स कैसे होते हैं, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये ग्राउंड के साथ साथ ही बड़े होते हैं। क्रीपर्स आर द प्लांट विद वीक स्टेम। इनकी स्टेम इतनी वीक होती है और ये इतने हैवी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बियर करते हैं कि ये कैन नॉट स्टेट स्टैंड। ये लोग स्ट्रेट खड़े हो ही नहीं सकते ये वाले प्लांट, तो दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, लाइक ऑन द ग्राउंड, लाइक वाटरमेलन, पंपकिन एटसेट्रा, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स, क्योंकि ये इतने हैवी है कि ये अपना वजन ले ही नहीं सकते, अपने फ्रूट का या अपने वेजिटेबल का वजन ये वाले क्रीपर्स अपना ले ही नहीं सकते, इसीलिए ये नीचे ही स्प्रेड हो जाते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। नाउ देयर इज वन नॉलेज रश। एट नाइट प्लांट ब्रीथ्स लाइक अस। रात में वो भी सांस लेते हैं जैसे हम लेते हैं, ठीक है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये रात को ऑक्सीजन लेते हैं और क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बट ड्यूरिंग द डे, मगर दिन के दौरान दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दिन होता है तो ये यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, मेकिंग देयर फूड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। वो अपने फूड बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ओके। Turn your next page. Plants grow everywhere. See, plants हर जगह ग्रो होते हैं, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे अंडर वाटर हो, चाहे आपका लैंड है, चाहे आपका डेजर्ट है, आपको हर जगह प्लांट्स दिखाई देंगे। इवन ऑन वॉल समटाइम वी हैव सीन कि दीवार में भी प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर, प्लांट्स हर जगह पाए जाते हैं। दे ग्रो ऑन माउंटेन्स, इन द वाटर, इन डेजर्ट और मैनी अदर प्लेसेस, और काफ़ी और जगहों पर। ऑल प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन ऑल प्लेसेस। जो हमारे सारे प्लांट्स हैं ये सब प्लेसेस में नहीं हो सकते। जो प्लांट रेगिस्तान में हो सकता है वो यहाँ इतने अच्छे से नहीं हो सकता, ठीक है। इनको क्या चाहिए, इनको अपना क्लाइमेट चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस चाहिए ग्रो करने के लिए। दो ऑल प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। जबकि सारे प्लांट्स को यही चीज़ें चाहिए, एयर, वाटर, सनलाइट, सब प्लांट्स को यही चाहिए। फिर भी इनकी एक अपनी स्पेशल कंडीशन, इनकी अपना स्पेशल एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। बट ईच काइंड ऑफ प्लांट नीड द सॉइल, एयर एंड क्लाइमेट।
हर प्लांट को क्या चाहिए? सॉइल, एयर और क्लाइमेट चाहिए ग्रो करने के लिए. दैट इज सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ, जो उसकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल सुटेबल हो, बिल्कुल उसकी फेवरेबल कंडीशन में हो. ठीक है. नाउ प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर सिंथेसिस, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर लिली एक्सेट्रा ग्रो ओनली इन वाटर. जैसे हमारे पास प्लांट लोटस है, इसको क्या कंडीशन चाहिए? पानी ही चाहिए ग्रो करने के लिए. ओके. और आपका वाटर हाइसिंथ है, जो पानी के अंदर जो होते हैं ग्रीन कलर के प्लांट, स्पॉन्जी लीव्स होती है, इनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, स्ट्रीम चाहिए, पॉन्ड चाहिए जहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं. इनको वैसा क्लाइमेट कंडीशन चाहिए. ठीक है. वाटर लिली है, आपका वाटर लिली जो है, लिली फ्लावर जो है वो बिना वाटर के खिल ही नहीं सकता. इसको सॉइल नहीं चाहिए, इसको बहुत मिनिमम थोड़ा सॉइल चाहिए और इसको बहुत सारा पानी चाहिए. ठीक है. एक्सेट्रा ग्रो ओनली इन वाटर. ये केवल पानी में ही होते हैं. इनकी कंडीशन क्या है? इनकी सुटेबल फेवरेबल कंडीशन क्या है? वाटर. जहाँ पानी होगा वहाँ ये इजीली ग्रो कर लेंगे. नाउ दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वाटर और एक्वेटिक प्लांट. तो जो पानी में होते हैं प्लांट उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाटर प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट. एक्वा मीन्स व्हाट? एक्वा मीन्स पानी. ठीक है. नाउ दिस इज कैक्टस. सी दिस इज लोटस, पानी में है ना ये. नाउ कैक्टस. प्लांट लाइक डेट, पाम एंड कैक्टस ग्रो वेल इन ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट with a very little rainfall. They are desert plant. Plant like date palm, जो हमारे खजूर के पेड़ होते हैं, सुपारी के पेड़ होते हैं, या हमारे जो कैक्टस होते हैं, डिफरेंट टाइप के शो प्लांट्स जो होते हैं, इनमें देखो स्पाइन्स हैं. ठीक है. स्पाइक्स टाइप की ऐसे खड़ी हुई कांटे हैं. ठीक है. ये क्या क्या ग्रो वेल इन ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट. इनको अच्छे से ग्रो होने के लिए इनको ड्राई क्लाइमेट चाहिए और बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट चाहिए, बहुत गर्म क्लाइमेट चाहिए. वहाँ पे ये ग्रो अच्छे से होते हैं. इनकी जो सुटेबल कंडीशन है वो क्या है? ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट. ठीक है. विद अ वेरी लिटिल रेनफॉल. और बहुत कम पानी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको ड्राई क्लाइमेट ज़्यादा पसंद है. ओके. दे आर डेजर्ट प्लांट. ये हमारे डेजर्ट प्लांट कहलाते हैं. जैसे कैक्टस हो गया, आपका डेट पाम हो गया. ओके. नाउ नाउ आपका फिर है, विलो है एंड स्पायरस है, ग्रो इन एवरी कोल्ड कंडीशन. ये जो हमारे प्लांट हैं, फिर विलो एंड स्पायरस जो है, ये हमारे कोल्ड कंडीशन में ही ग्रो करते हैं. इनकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो कैसी है? थोड़ा ठंडक वाली. ठीक है. जिसमें नमी हो. ओके. नाउ प्लांट्स लाइक ओक एंड मैपल ग्रो वेल इन फॉरेस्ट. वो प्लांट्स जैसे ओक हो गया, मैपल हो गया, ये फॉरेस्ट में ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं. वेयर द समर्स एंड विंटर्स आर वेरी माइल्ड. जहाँ पे गर्मियाँ और सर्दियाँ बहुत माइल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी और सर्दी नहीं पड़ती है, बहुत माइल्ड सर्दियाँ गर्मियाँ होती हैं. दिस इज ओक ट्री एंड दिस इज व्हाट? दिस इज विलो ट्री. नाउ teak and mahogany plant grow well in place which remain wet and hot throughout the year. सालों तक जो wet है और जो hot है, humid है और hot है, थोड़ा थोड़ा मतलब जिसमें एटमॉस्फेयर में जिसमें वेटनेस है और जो हॉट है, वहाँ पे हमारा टीक पेड़ और हमारा मोहनगेने प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज गुड फॉर दीज प्लांट्स. ठीक है. नाउ प्लांट्स आर यूजफुल. जैसे ये हमारा टीक के पेड़ है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट प्लांट. ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम प्लांट्स के बगैर ज़िंदा रहें. क्यों? क्योंकि ये हमको एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमको फूड एंड मेडिसिन देते हैं, इन्हीं से हमको पेपर भी मिलता है. ठीक है. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट. हमें प्लांट से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं. प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड. ये हमारा मेन सोर्स है फूड का. ठीक है. नाउ वी गेट वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, कुकिंग ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट. हमें प्लांट के हर हिस्से से, प्लांट के हर पार्ट से वी गेट ऑल दीज थिंग्स. फ्रूट, पल्सेस, cereals, cooking oil, nuts, spice, everything we get from the plants, ठीक है. Okay. Now we use, now the second point is use plant and useful.
वी यूज वुड ऑफ प्लांट लाइक शीशम, टीक, ओक एट्सेट्रा टू मेक फर्नीचर, डोर एट्सेट्रा। हमको वुड से क्या मिलता है? हमको वुड से हमारे बेड बने होते हैं, फर्नीचर बना होता है, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, हमारे खिड़की, दरवाजे, वी ऑल मेड फ्रॉम दिस, these things made from wood. Okay, now to make furniture, door etc. तुलसी लीव्स, अब ये तुलसी लीव्स हमारी किस में आ जाती हैं? हमारी मेडिसिन में आ जाती हैं। और ये वैसे क्या है? तुलसी एक तरह का आपका हर्ब ही है, शर्ब है, सॉरी, ये आपका एक तरह का शर्ब है। इसकी छोटी सी पतली सी स्टेम होती है, वुडी, ज़्यादा थिक नहीं होती है। तो ये हमारा तुलसी प्लांट है। तुलसी लीव्स आर यूज टू क्योर कोल्ड। जब हमको सर्दी लग जाती है तो मम्मा तुलसी वाली चाय बनाती है, ठीक है। तुलसी का टेस्ट भी अच्छा होता है, ठीक है। फिर क्यूनिन अ ड्रग यूज्ड टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चिनोना ट्री। जो आपका चिनोना ट्री है उससे हमको ड्रग मिलता है जो मलेरिया को क्योर करता है, ठीक है। Now, neem, eucalyptus and many other plants are also have medicinal qualities. ये जो plants हैं हमारे नीम और यूकेलिप्टस, इनमें भी कुछ ना कुछ मेडिसिन क्वालिटीज ज़रूर होती है जिससे हम अपने मेडिसिन में यूज़ करते हैं। मेडिसिनल क्वालिटीज। Now the moral is here. ऑलवेज यूज़ न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन टू डू क्राफ्ट। जब भी आप क्राफ्ट का काम कर रहे हो, आप अपना लिजियो टाइम में, कई बच्चे क्राफ्ट भी करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, नाव बनाते हैं, ठीक है। सो मैनी थिंग्स यू मेक इन with the help of papers in crafting ना। So as many plants are cut to fulfill our need of paper। तो कई सारे प्लांट्स कटते हैं अपने हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पेपर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जब भी हम क्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं तो हम ओल्ड न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन से ही क्राफ्टिंग करें, ठीक है। नाउ फ्लावर्स ऑफ प्लांट लाइक रोज एंड जेसमिन आर यूज टू मेक परफ्यूम। अब ये फूल जो है हमें परफ्यूम, सेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे जो इनके जो एसेंस होते हैं, हम अगरबत्ती भी बनाते हैं, धूप भी बनाते हैं, तो वो हमारे फ्लावर इन रोज से और जेसमिन से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, फ्रेगनेंस बहुत तेज होती है। नाउ मैनी एनिमल्स यूज ट्री एज होम एंड शेल्टर, फॉर एग्जाम्पल मंकी, बर्ड, स्क्वेरल। अच्छा, मैनी एनिमल्स यूज ट्री एज होम। काफ़ी सारे एनिमल्स पेड़ों को अपना घर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। वो नेस्ट बनाते हैं, मंकी ऐसे ही रहते हैं, बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती हैं, स्क्वेरल अपने एक ना पेड़ में ऐसे खोखला सा कर देते हैं, खूब उसमें रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, ठीक है। वी गेट फाइबर टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, जूट एंड कोकोनट हस्क। हम क्या करते हैं? फाइबर से। वी गेट फाइबर्स, हमको फाइबर्स मिलता है। फाइबर्स मतलब पतले पतले रेशे, और खूब सारा ऐसा हम उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और टाइड अप कर देते हैं, तो उनसे हम बैग्स बनाते हैं, ठीक है। हम कॉटन जूट के बैग्स बन जाते हैं। कोकोनट हस्क से हम कई सारे डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, बैग्स तो बनाते हैं, अब हम पंखे बनाते हैं, ठीक है, फाइबर से। सो वी कैन से प्लांट आर आवर ग्रीन फ्रेंड। इसीलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि हमारे हरे भरे दोस्त हैं, जो इनसे हमको बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। वी गेट सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आर ग्रीन फ्रेंड्स। सम न्यू प्लांट्स, अब क्या है, कुछ नए प्लांट्स हैं। सी, विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस वी सी सम न्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, साइंस ने डेवलपमेंट किया, वैसे ही हमने मार्केट में क्या देखा, कई नई तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उपलब्ध हैं, ठीक है, मिलते हैं मार्केट में। नाउ वी सी सम न्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट। न्यू वेराइटीज़ ऑफ वीट राइस, हमको एक अलग किस्म के वैरायटी के वीट और राइस मिलते हैं, जिसमें बासमती भी डिफरेंट टाइप का है, गेहूं भी डिफरेंट नाम से आ रहा है। वेजिटेबल्स हैं हमारे पास कई सारे, ब्रोकली उनमें से एक है, रेड कैप्सिकम है, ठीक है। फ्लावर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड टू हेल्प रिड्यूस द स्कैरिसिटी ऑफ फूड। तो हमको ये सब न्यू वेराइटीज़ ऑफ वीट, राइस, वेजिटेबल, ये सबसे क्या हो रहा है, जो हमारी फूड की कमी हो रही है ना हमारे देश में, हमारे इंडिया में, वो कमी ये न्यू वेराइटी ऑफ फ्रूट जो आए हैं साइंस की वजह से, ये उन कमी को, स्कैरिसिटी को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। सी, आपका ये वाले ऑरेंज है, कीनू ऑरेंज, जिससे हम जूस पीते हैं, ये हमारा कीवी फ्रूट है, हेल्पफुल इन डेंगू। ये हमारी लीची है, दिस इज़ ब्रोकली। ये क्या है,
हमारे जो फूड की जो कमी हो रही है उसको कंप्लीट कर रही है, उसको फुलफिल कर रही है, क्योंकि अब नए वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं. नाउ some plants, see the last two lines, some plants have been brought from different countries. कुछ plants तो हम different countries से लेकर आए हैं, ठीक है. नाउ दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और अब वो यहाँ उगाए जा रहे हैं हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि हमको क्लाइमेट कंडीशन उनकी फेवरेबल एक जगह पे नहीं मिलती है, तो हम उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रो करने के लिए. नाउ वी हैव दिस exercise and OMR sheet. You have to make the correct option, circle whole black. And A, first, tree have woody brown stem. किसका? Tree has woody brown stem, thick woody brown stem. कैसा होता है? thick. Shrubs live for years. Shrubs live for a few years. ठीक है. Shrubs live for few years. Shrub have weak stem and climb on other plants. Have weak stem and climb. हमारे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम बहुत वीक होती है और वो दूसरे प्लांट्स के सपोर्ट से क्लाइंब करते हैं, ठीक है ना. क्लाइंबर्स, ओके. आपका थिक, ओके. नाउ फोर्थ इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे क्या स्प्रेड होता है, मतलब कौन सा प्लांट है जो ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करता है. तो हमारे जो प्लांट है जिनकी बहुत ही वीक स्टेम है और जो बियर करते हैं बहुत बड़े ह्यूज फ्रूट और वेजिटेबल, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज क्रीपर्स, ठीक है. दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड. Now we have fill in the blanks here and true false. See, these are the given words. You have to choose the correct word in the correct blank. Our plant with soft and thin green stem. Our plant with soft herbs are plants with soft and green stem. Herbs वो plant है जिसकी soft और green स्टेम होती है, ओके. हर्ब्स हैव व्हाट? सॉफ्ट एंड थिन ग्रीन स्टेम्स. वी गेट एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट. हमको क्या मिलता है? वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट, ठीक है. फ्रूट्स, वी गेट ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द प्लांट, ओके. प्लांट प्रोवाइड अस वुड टू मेक डोर्स एंड हमको हमारे डोर्स बनते हैं एंड वी कैन ऑल्सो मेक फर्नीचर, ठीक है. फर्नीचर, हम फर्नीचर बनाते हैं. कुछ हमारे गेम्स भी बनते हैं, लाइक बैट बनता है हमारा, ओके. नाउ मैनी एनिमल यूज ट्री एज एंड शेल्टर, एज ट्री एज होम. कई सारे एनिमल्स ट्री को यूज करते हैं अपने होम की तरह और अपने उनको शेल्टर मिलता है, ठीक है. Now write tree, T for true and F for false. Herbs have thick brown and woody stem. जो हमारी herb होती है, हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, क्या उनकी thick brown woody stem होती है? No. False. Cactus is a desert plant. Yes. Date palm हो गया, cactus हो गया, ये हमारा desert plant है, ठीक है. Now kiwi and quinoa are the example of new plants. Yes, true. ये हमारे new plants, vegetables, fruits हैं जो हमारी scarcity of food को fulfill करते हैं, ठीक है. Any plant can be grow in any climate? No. Each plant have their own favorable condition. हर plant की अपनी खुद की favorable condition होती है और वो उसी condition में अच्छे से grow करता है. Now I think you all are understood the chapter. You can repeat, you can see and you can repeatedly see and understand the chapter by your own by seeing it. Okay, bye-bye.